हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोग को बताने वाला जो आप लोग का चल रहा था क्लास 10th मैथ्स का वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रश्नावली जो आप लोग का है 3.4 का क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने आप लोगों को 3.3 तक बता दिया था पिछले वाले वीडियो में। तो चलिए, अगर आप पहले क्या करिएगा, 3.4 का क्वेश्चन खुद से बनाने का हम प्रयास बोले थे आपको करने के लिए, तो आप बनाए होंगे और संभवतः आप कुछ क्वेश्चन तो बना लिए होंगे, क्योंकि हम आपको विलोपन विधि के बारे में बता भी दिए थे, प्रतिस्थापन विधि के बारे में भी बता दिए थे। तो खैर, यहाँ पे चलिए एक एक प्रश्न को हम पूरा डिटेल्स में आपको बनाकर बताएंगे कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि दोनों विधि से आपको बनाना है पहले, और जो आसान लगता है या अच्छा लगता है उस विधि का नाम आपको बताना है। तो चलिए, फिलहाल हम करते क्या है, दोनों विधि से इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो देखेंगे सबसे पहले आप इस बात से परिचित है कि विलोपन विधि एक बार सीखिए पहले, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि तो आप पहले से सीख चुके हैं ही। तो देखिए, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और एक और है 2x माइनस 3y बराबर 4, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, हम आपको बताए थे। विलोपन विधि का मतलब होता है इसमें से x या y को विलोपित कर देना। और सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसमें देखते हैं कि x और y बराबर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो पहला वाला में 2 नहीं है, तो इसलिए हम करते क्या है, इस समीकरण 2 में यहाँ पे याद रखिएगा जो इसका गुणांक होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ x के गुना में कुछ ना तो कितना 1 है, तो इसमें 1 से गुना करते हैं, और इसमें 2 है तो पहला वाला समीकरण में 2 से गुना करेंगे। इससे होगा क्या कि दोनों x का गुणांक बराबर हो जाए, और बराबर करके ही आपको इसको आगे आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हम जैसे ही बढ़ाते हैं तो 2 से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा, और बराबर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसको आप समीकरण 3 मान लीजिएगा, ठीक। अब एक से नीचे वाला में जब गुना करिएगा दूसरा समीकरण में, तो 2x माइनस में 3y बराबर के बाद 4, और ये समीकरण आपके पास 4 रह जाएगा, जो कि सेम है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने या घटाने पर आपको ध्यान देना है। ये 2x सेम आ गया है, तो यहाँ पर लिखिएगा प्लस में है, इसलिए घटाने पर, घटाने का मतलब है इसका चिन्ह बदलना। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस पहले से है तो इसीलिए ये प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये 2x से 2x कट जाएगा। अब आप देखेंगे तो याद रखिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आप बात समझ पाए। ये प्लस में है, और ये अभी ये जो नीचे वाला साइन होगा उसको आपको याद रखना है, यहाँ वाला साइन को भूल जाना है, ठीक है। तो दोनों प्लस में ही है, इसीलिए ये जुड़ के ये जो है ये जुड़ जाएगा, यानी जुड़ेगा तो हम कितना लिख देंगे, और 3 अदू हो जाएगा 5y, और इधर जो है घटेगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6। दैट इम्प्लाइज y बराबर कितना आएगा, 6/5। तो x y का मान निकल गया। अब हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 में, समीकरण 1 या 2 में, कोई में भी एक में y का मान रखने पर, y का जो मान निकल के आया है वो आपको रख देना है, रखने पर, ठीक है। अब रखिए, तो समीकरण 1 एक बार लिख लीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना था, 5 था। इसको हम ऐसे घेर देते हैं ताकि आप बात समझ पाए। x का मान नहीं निकला था, y का मान निकला था 6/5, और बराबर के बाद तो 5 आपके पास था ही। अब ये x बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस 6/5 इधर आएगा तो माइनस में 6/5 हो जाएगा। तो इसको आप भिन्न उनका घटाव बना दीजिए, लघुत्तम 5, इसके बटा में कुछ ना तो एक देके, ये 5 × 5 = 25 माइनस में 6, यानी कि x बराबर 25 में से 6 घटाएंगे तो 19/5। तो यानी कि ये तो आपका आंसर ही हो गया। तो लास्ट में आपको लिख देना है, अतः x के मान 19/5 और y के मान 6/5, और ये है आपका आंसर। आप चाहे तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो समीकरण आप देख रहे थे पहला, यहाँ पे रखेंगे तो 1925/5 आ जाएगा। इसमें भी आप रख के चेक करिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक था। तो ये था विलोपन विधि, जो आप लोगों को आसान लगेगा, और लगना भी चाहिए क्योंकि आसान है भी। फिलहाल इसको प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है। तो चलिए, अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में हम आपको बताए थे क्या, कि इसमें से समीकरण 1 को उठाते, जैसे x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। ये समीकरण आपका 1 था,
इससे हम करते क्या है, x या y का मान निकाल लेते, तो y का मान निकालेंगे तब 5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब इस मान को समीकरण यहाँ पे आप इस समीकरण इसको 2 मान लीजिए यहीं पर। ठीक है, अब समीकरण 2 में मान रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर ठीक है, समीकरण 2 में, और इसको आप चाहे तो समीकरण कितना मान लीजिएगा, 3 मान लीजिएगा। अब इसे समीकरण 2 पहले लिख लीजिए, तो 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4 है। इसमें अगर मान रखे तो हमें y का मान निकल के आया था, एक बार देख लीजिए। ये जो मान है किसका है, y का, मतलब कि 2 तो 2x रहेगा, 3 रहेगा, y की जगह हम कितना लिखेंगे, 5 माइनस x बराबर के बाद आपके पास जो है वो 4 रहेगा। अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट तोड़िए, तो ये 5 तो ये 15, ये माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और बराबर के बाद 4 रहेगा। अब इधर ही सोल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए, तो ये तो जुड़ेगा, 3 और 2 हो जाएगा 5x, माइनस में 15 बराबर के बाद 4 रहेगा। इसे हम 5x बराबर लिख सकते हैं 4 माइनस 15 है, इधर आके प्लस 15 हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 15 4 19, यानी कि x बराबर आ गया 19/5, जो कि पहले भी आया था। अब ये जो मान है, इस मान को आपको करना क्या है, समीकरण 3 में रख देना है, लिखना है समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण किससे, 3 से। तो समीकरण अगर आप 3 देखिएगा तो y बराबर आपको दिख रहा है 5 माइनस x है। अब इसी को नीचे ही इधर बढ़ाते हैं, y बराबर 5 तो रहेगा, x का मान जो अभी हम निकाल के लाए हैं 19/5, 19/5 इसको आप रख दीजिए, तो y बराबर, इसको एलसीएम निकालेंगे तो 5 5 × 25 माइनस 19 रहेगा, तो y बराबर 25 में से 19 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी 6/5, जो कि आप देख सकते हैं ये आपका y का मान है। तो लास्ट में आप लिख देंगे, अतः x का मान 19/5 और y का मान 6/5, जो कि ये है आपका आंसर। अब आपको कौन सा विधि जो है सुपर लगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। ये आपका विलोपन विधि था, जो कि जल्दी में बन जाता है, और ये है थोड़ा, ये भी बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समीकरण एक में से उठा के दूसरा में रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल की तरफ। ये है आपका दूसरा नंबर सवाल। सबसे पहले विलोपन विधि से ही बात करेंगे हम लोग, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि हम लोग लिख लिए हैं। समीकरण इसको मान लेते हैं 3x + 4y बराबर कितना है, 10 है। ये समीकरण आपका एक है, और एक जो समीकरण है वो है 2x माइनस 2y बराबर के बाद 2, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 हो गया, तो अब आप बताइए कि इस क्या ये जो x वाला टर्म है, इस x वाला टर्म को देखिए, x या y को भी काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 है और एक 3 है, तो पहला में याद रखिएगा, इसमें आपको दूसरा वाला में 3 से गुना करना है और पहला वाला में 2 से, जैसे उलट के क्रॉस गुना करना है, ई वाला उठा के इसमें गुना करना है और इसको उठा के इसमें गुना करना है। ठीक है, ये एक प्रोसेस से आपको कैसे याद। अब गुना जब करिएगा तो सेम गुना करिएगा, सामने सामने कुछ इस तरह से। ठीक, जैसे गुना करिए तो ये हो जाएगा 6x + 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी हो जाएगा 20, और इसको आप चाहे तो समीकरण 3 मान लीजिए। 3 से गुना करेंगे इसमें नीचे वाला में, याद रखिएगा 3 से जब गुना करेंगे तो सब में गुना करते हैं। ठीक है, ऐसे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी फिर से 6, और ये समीकरण आपका 4 बनेगा। अब यहाँ से अब अगर आप देखिएगा तो 6x दोनों सेम है। अब लिखेंगे घटाने पर तो चिन्ह बदलता है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो आप बताइए क्या ये तो कट जाएगा, तो ये 8 और दोनों प्लस में आ गया। ठीक है, अब इसीलिए प्लस में देखिए 8 6 होता है 14y, 20 में से 6 घटाएंगे तो ये भी आपका 14 ही रहेगा, तो यानी कि y बराबर 14 के बटा में 14, इकट्ठ के कितना आएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 1। ठीक, अब जब y का मान निकल गया तो आप समीकरण 1 या 2 में आप रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, या डायरेक्ट समीकरण 1 से लिख सकते हैं 3x + 4y बराबर 10, या लिख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब रखिए इसमें, तो 3x रहेगा क्योंकि y का मान निकाल के लाए 1, और बराबर के बाद ये आपके पास 10 तो था ही, तो 3x + 4 में 1 से था 4 बराबर 10 रहेगा। अब इसको हम 3x छोड़ देते हैं। अब आप बताइए
कि 10 में से 4 घटेगा, क्योंकि +4 उधर आके -4, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि इसको आप डायरेक्ट काट ही दीजिए। 3 दूनी 6, इसलिए x का मान कितना आया? 2 आया। तो लास्ट में आप लिखिएगा अतः x का मान 2, y का मान 1, और ये रहा आपका आंसर। अब आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये जो बनाया आंसर है ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे ये जो समीकरण आप देख पा रहे होंगे, इसमें रख के डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। 2 रखेंगे तो ये 6 होगा, 4 एकम 4, तो 6 4 10 मिल जाएगा। और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब ये बनाया हुआ 100% सही है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसी का विलोपन प्रतिस्थापन विधि से। देखिए विलोपन विधि तो अब हम लोग समझ गए। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। ठीक, अब लिखते हैं सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 कितना है? 3x + 4y बराबर 10 है। इससे हम आपको बताए थे कि x का मान या y का मान आप लोगों को निकाल लेना है। ठीक है, तो x और y का मान निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग 4y को इधर छोड़ देते हैं, बराबर 10, माइनस में ये 3x हो जाएगा। ठीक है, और इससे अगर हम y का मान निकालें तो y बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस में 3x और बटा में आ जाएगा 4, और ये समीकरण आपका बन जाएगा 3। ठीक है, अब समीकरण में हम लोग करेंगे क्या? समीकरण 2 में y का मान रखने पर चलिए अब समीकरण 2 देखिए, तो 2x - 2y बराबर कितना है? 2 है। अब इसमें आपको मान रखना है, 2x - 2 तो रहेगा, y का मान देख लीजिए 10 - 3x और बटा में 4 है, और बराबर के बाद कितना है? 2 है। अब इसको इधर ही सोल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं ताकि आप पूरा चीज़ देख पाए। तो देखिएगा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग 4 से इसमें गुना करेंगे, बटा में 1 दे के एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8x हो जाएगा। चाहे आप यहाँ से काट भी सकते थे, लेकिन हम काटे नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। और इस 2 से इसे ब्रैकेट तोड़ना होगा। ठीक है, तो 10 दूना हो जाएगा 20, लेकिन ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, 3 दूना कितना? 6x, और यही आप मिस्टेक कर सकते हैं। बराबर के बाद ये आपका 2 रहेगा, तो ये 8 6 कितना हो जाएगा? 14x माइनस 20 बराबर ये 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। गुना कर दिए, 10 दूना 20, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो 14x बराबर ये इधर 8 रहेगा, प्लस में इधर 20 आ जाएगा, तो 14x बराबर ये हो जाएगा 28, और ये 14 दूना होता है 28, इसीलिए x का मान आपको निकल के आ गया 2। जब समीकरण मतलब मान निकल जाए तो समीकरण आप 3 से मान रख दीजिएगा, x का मान जो निकल के लाए हैं सो। देखिए ये जो समीकरण 3 आप देख रहे हैं, इसमें आपको मान रख देना है। तो समीकरण लिख लिए, तो समीकरण आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, y बराबर 10 - 3x और बटा में कितना है? 4 है। अब इसमें थोड़ा सा मान हम लोग रखते हैं। ठीक है, देखिए y बराबर होगा 10 - 3, x के मान 2 और बटा में 4 रहेगा। इससे हम y बराबर लिखेंगे 10 - 3 दूनी 6 बटा 4, और इसे और आएगा तो y बराबर ये हो जाएगा 4/4, कट के कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, तो लास्ट में आप लिख देंगे अतः x का मान 2 और y का मान 1, जो कि आप पहले भी आंसर इतना लाए थे, और यही आप लोगों का सटीक आंसर है। ठीक है, ये है आपका आंसर। उम्मीद है ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। ये है आपका सवाल नंबर 3। ठीक है, देखिए सवाल सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि पर ही बात करेंगे, विलोपन विधि। ठीक है, तो इसको समीकरण लिख लेते हैं पहले, 3x - 5y -4 जो है बराबर के बाद जाएगा तो +4 हो जाएगा, ये समीकरण 1। और इसको थोड़ा सा इसको हम बदलना पड़ेगा। इसको अगर हम एक साइड लाएं या ऐसे लिख देते हैं यहीं पे, 9x - 2y इधर हो जाएगा, बराबर के बाद 7 रहेगा, और ये समीकरण आपका बन जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से आप तक समझ पाए होंगे कि भाई इसको बराबर करना है। तो देखिए थोड़ा सा बराबर करने के लिए देख लीजिए, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 9x है। ठीक,
तो आप चाहे तो पहला में 9 से गुना कर सकते हैं और दूसरा में 3 से, लेकिन इतना करने से आपको बड़ा बड़ा टर्म आ जाएगा। आप चाहे तो पहला में भी सिर्फ 3 से और दूसरा में 1 से कर सकते हैं, क्योंकि बराबर आ जाएगा। ठीक, ऐसे चलिए हम जनरल प्रोसेस से ही चलते हैं कि अभी हम गुना कर दिए ऐसे। चलिए 9 से ही गुना कर दे, तो 9 तिया 27x, 9 पचे 45y और 9 चक 36। ठीक, ये समीकरण आपका 3 बन चुका है। 3 से जब नीचे वाला में गुना करेंगे तो 9 तिया 27x माइनस 3 दूनी 6y और 7 तिया 21 और ये बना समीकरण 4। ठीक, अब इसको जोड़ने या घटाने पर जब बनाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेंगे, तो लिखेंगे घटाने पर इसका चिन्ह बदलेगा तो माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही घटाएंगे तो ये देख लीजिए तो कट जाएगा और माइनस, इस बार माइनस 45 है, इस बार प्लस 6 है। ठीक, तो यानी कि 45 में से 6 घट जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा 39y, 39 6 कितना होता है 45 और बराबर के बाद देखिए 36 में से 21 घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 15। ठीक, तो ये इस तरह से y का मान जो है 15 बटे कितना आया माइनस में 39। ठीक है, अब माइनस नीचा में हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग कहाँ लिखेंगे ऊपर, यानी कि y बराबर आ जाएगा माइनस में 15 बटे 39। ठीक है, अब इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं। आप समीकरण एक में मान रखिए, या आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं क्योंकि कटने लायक है। इसको काटिएगा तो 3 5 तिया 15 और ये 13 तिया 39, यानी कि कह सकते हैं y बराबर माइनस 5 बटा 13। ऐसा इसलिए काटना पड़ा क्योंकि यहाँ पर हम 9 से गुना किए थे, 3 से गुना किए थे। अगर यही शुरू में 3 से पहला में और दूसरा में 1 से करते तो वहाँ पर भी आपको इतना ही आंसर आता। अब चलिए अब हम लोग करते क्या है, समीकरण 1 में इस मान को बैठाते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान बैठाने पर या रखने पर। ठीक ना, तो ये 3x माइनस 5y बराबर कितना है 4 है। अब हम लोग इसमें मान रखते हैं तो 3x माइनस 5, y के मान देखिएगा तो माइनस 5 बटा 13 है, बराबर के बाद 4 है। अब इसको सोल्व करने के लिए करेंगे क्या, 3x पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पचे 25 बटा 13 बराबर के बाद कितना है 4 है। अब आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं या आप उसको ले चलिए उधर, 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा 13 और 3x बराबर ये बटा में कुछ ना तो 1 देके 13 लघुत्तम, 13 चौका हो जाएगा 52 माइनस में 25। ये किसी भी तरह से सोल्व करिएगा, बात एक ही पड़ेगा आप लोगों को। इधर थोड़ा साइड कर देते हैं इसको, तो 3x बराबर हो जाएगा, घटा लीजिए 52 में से आपको 25 घटाना है तो ये 27 बचेगा और बटा में आपका 13। इसको आप डायरेक्ट काट ही दीजिए, 3 तिहाई और 9 तिया 27 कट जाएगा, तो इसलिए कहेंगे x के मान 9 बटा 13 आप लोगों का आएगा। ठीक है, x का मान निकल गया, y का मान भी निकल गया, तो लास्ट में आप लिख दीजिए अतः x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर माइनस 5 बटे 13 और ये है आपका आंसर। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे और ये था आपका विलोपन विधि। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि की मदद से। देखिए प्रतिस्थापन विधि। अब आप इस सब प्रश्न को तो समझ ही गए होंगे कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये आपका समीकरण 1 था, या हम चलिए लिख लेते हैं और इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। क्लियर है, तो समीकरण 1 से ही लिखते हैं। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन में तो मान निकालना पड़ता है पहले, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर कितना है 0 है। इससे आपको x का मान निकालना है चाहे y का, तो ये x वाला y माइनस में है इसीलिए हम y को ही राइट साइड भेज देते हैं, तो प्लस में हो जाएगा और माइनस इधर वाला टर्म को 3x माइनस 4 को छोड़ देते हैं। इसे y बराबर लिखेंगे तो 3x माइनस 4 और बटा में कितना आ जाएगा 5 और इसको समीकरण आप क्या मान लीजिएगा 3। अब लिखिएगा समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए अब इस मान को रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 को पहले लिख लीजिए, 9x बराबर कितना है 2y प्लस में 7 है। अब इसको 9x बराबर 2y की जगह कितना है 3x माइनस 4 बटा में 5। आप चाहते तो 2y को इधर भी आप ला सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में ये आपका 7 रहेगा। चलिए हम आपको लेफ्ट साइड ला ही देते हैं ताकि आप दिक्कत फील ना करें। 9x माइनस में इधर आएगा तो 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 4
बटा में 5 और बराबर के बाद आपका 7 रहेगा, क्योंकि इस चीज़ को ये 2i को लेफ्ट साइड लाएंगे तो -2i वही चीज़ आ जाएगा। अब चलिए अब फिर जो सेम प्रोसेस हम लोग बनाते थे, बटा में कुछ ना तो 1 देके 5 लघुत्तम हो जाएगा, तो 9 पचे 45x माइनस, ये अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो याद रखिएगा ठीक से, 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस यही ध्यान देना है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर के बाद 7 रहेगा। अब 45 में से 6 घटा लीजिए तो 39x प्लस 8 और बराबर ये हो जाएगा 7 पचे 35, तिरछा तिरछी गुना, तो 39x बराबर आ जाएगा 35 माइनस 8, तो 39x बराबर हो जाएगा 35 में से और 8 घटा लीजिएगा तो आपका 27 आना चाहिए, ठीक है, 8 से 15, तो x बराबर आएगा 27 बटे 39, इसको काट सकते हैं, 9 तिया 27 और 13 39, तो x का मान आ रहा है 9 बटे 13, x का मान निकल गया। अब इस x के मान को समीकरण 2 में बैठा देंगे, नहीं 2 में नहीं 3 में बैठाइएगा, लिखेंगे समीकरण 3 से, 3 से का मतलब वही होता है समीकरण 3 में जो मान निकल के आया उस मान को बैठाने पर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है आप लोग के सामने ये वाला मान, ठीक है। तो y बराबर है 3x माइनस 4 और बटा में 5, यहाँ पे थोड़ा सा इस बटा वाला चीज़ को आप समझने का प्रयास करिएगा ताकि आप दिक्कत फील ना करें। देखिए y बराबर, इसको हम, ये जो बटा में 5 है इसको हम 1/5 ऐसे साइड कर लेंगे, कब, जब आपको x का मान बटा उटा में रखे तब, ठीक है, तो 1/5 और ये 3x माइनस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो y बराबर 1/5, 3x का मान आप देख लीजिए 9/13 है और माइनस में 4 है, ताकि भिन्न उनका जोड़ बनाने में आपको दिक्कत ना हो। 1/5 बाहर रखिएगा तो ये लघुत्तम 13 हो जाएगा, तो 9 तिया 27 और ये गुना हो जाएगा 13 चौका 52, ठीक। अब ये y बराबर रहेगा 1/5 बाहर ही रहेगा, इसको घटाइएगा तो माइनस में 25 और बटा में आपका 13 रहेगा, ये 5 से इसको काट सकते हैं 5 बार में, तो कह सकते हैं y बराबर -5/13, ठीक। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अतः x का मान कितना आया था 9/13, y का मान -5/13 और ये है आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा हमें लगता है कि टेढ़ा है, और जो कि आपको भी फील हुआ होगा, तो आपको जो विधि अच्छा लगता है उसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, क्योंकि आपसे सवाल में भी वही पूछ रहा था कौन सा विधि जो है आपको उपयुक्त लग रहा है, ठीक। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ, यानी कि इस सवाल का लास्ट है, इसमें 4 नंबर। सबसे पहले इसको थोड़ा सा समीकरण के रूप में इसको बदलना पड़ेगा, तो देखिए इसको एलसीएम लेना है सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर हम इसको एलसीएम ले तो देखिए इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 3x प्लस में 2 दूनी 4y, तिरछा तिरछी गुना बराबर -1 है, इससे आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस में 6, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको भी एवं ये दूसरा वाला को अगर बनाएंगे तो देखिए इसका भी एलसीएम ले लीजिए तो 3, तो 3x हो जाएगा, इसके बटा में कुछ ना तो 1 देखें, माइनस y बराबर हो जाएगा 3, इससे आ जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 तिहाई 9, और ये समीकरण आपका बन जाएगा 2, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण को आप सोल्व करिए, अब एक जगह लिख लीजिए, तो एक बनेगा 3x प्लस 4y बराबर -6, ये समीकरण आपका 1 है, और एक बना है 3x माइनस वाई बराबर 9, जो कि समीकरण 2, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिएगा तो इस बार जो है ना आपको गुना उना करने से बच जाइएगा। कैसे, यहाँ पे 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो अब आपको गुना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम सेम है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं घटाने पर, घटाइएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इसको घटाते हैं, तो देखिए ये तो इसी कट जाएगा, ये 4, ये दोनों प्लस में आपको दिखेगा, ठीक है, तो 4 1 हो जाएगा 5y, और ये दोनों माइनस में ही है, -6 -9 होता है माइनस में 15, यानी कि y बराबर आ जाएगा -15/5, इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी कि y का मान माइनस में 3 आएगा, ठीक। अब इस मान को आपको करना क्या है, समीकरण 1 से रख देना है, ठीक। समीकरण 1 में y का मान रखने पर आप लिख सकते हैं, तो 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3x प्लस 4, y के मान कितना आया -3 बराबर -6 रहेगा, तो ये 3x माइनस में ये 4 3 12 हो जाएगा, माइनस में 6 रहेगा। अब इसे 3x बराबर लिख सकते हैं -6, -12 इधर आके +12 हो जाएगा,
तो 3x बराबर कितना आएगा 6, और इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आया 2 आया, और y के मान माइनस में 3, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः x का मान 2, y का मान -3, और ये रहा आपका आंसर। आप टेस्ट भी कर सकते हैं, आपका टेस्ट भी आंसर आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, 3 दूनी 6, माइनस में 12, तो -6 आ ही जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग विलोपन विधि भी समझ लेते हैं। तो विलोपन विधि तो समझ लिए, प्रतिस्थापन विधि समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि समझिएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो समीकरण लाए थे, चलिए एक बार फिर से ले आते हैं। इसको जब लाए थे तो कितना था 3x + 4y बराबर के बाद -6 था, ये समीकरण 1 था। और इसको जब सोल्व किए थे तो 3x - y बराबर 3 × 9, 3 × कितना था 9, समीकरण ये आपका 2 था। एक बार हम आपको दिखा देते हैं ऐसे। 3x + 4y देख लीजिए किधर है भाई, जो कि हम सोल्व करके लाए थे, ये समीकरण हम आपको कहना चाह रहे हैं, ये वाला। ठीक है, फिर से वही काम करने से अच्छा है कि वो लिख लिए। 3x + 4y -6 है, और 3x - y बराबर कितना है 9 है। ठीक है, 3x - y बराबर 9। अब इसको जैसे बनाते हैं वैसे चलिए बनाते हैं। समीकरण 1 से मान निकालना है पहले, तो 3x + 4y बराबर कितना है -6। इससे किसका मान निकालेंगे, जिसका मान उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस बार x का मान ही निकाल सकते हैं। चलिए y का मान निकालते हैं, तो 4y बराबर -6, और माइनस में इधर 3x हो जाएगा। तो इसे y बराबर निकालेंगे तो -6 - 3 बटा में आपका 4, और समीकरण ये बन जाएगा 3। ठीक, अब अगर समीकरण 2 से y का मान निकालने थे तो थोड़ा सा आसान पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो जब समीकरण 2 पहले लिखिए तो सही। चलिए समीकरण 2 को लिखते हैं। समीकरण 2 है आपका 3x - y बराबर 9। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें मान रखते हैं 3x रहेगा, y की जगह ब्रैकेट में ही लिखिएगा -6 - 3x, अब बटा में 4 बराबर के बाद कितना है 9 है। अब यहाँ से थोड़ा सा एलसीएम ध्यान से लीजिएगा, इसके बटा में कुछ न देख, तो 4 × 12x माइनस, लेकिन ये माइनस बाहर है तो ये दोनों में जाएगा, तो ये दोनों को प्लस कर देगा, 6 प्लस में हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा, बराबर के बाद आपके पास 9 रहेगा। तो ये 12 3 ये तो जुड़ जाएगा, तो 15x + 6, और नीचा में ये 4 नमई गुना कर सकते हैं, 9 × 36, तो ये आ जाएगा 15x बराबर 36 - 6, 15x बराबर ये 30, और 15 दूनी आप जानते हैं कि 30 होता है, तो इसलिए कहेंगे x का मान कितना आया 2 आया। अब इस x का जो मान आया है उस समीकरण 3 में आप रख दीजिए। तो देखिए, अब देखेंगे समीकरण 3 से, तो y बराबर कितना था -6 - 3x बटा 4 है, तो y बराबर -6 रहेगा, x के मान 2 लाए हैं, बटा में 4। ठीक, इसको सोल्व करते हैं तो y बराबर -6 हो जाएगा, बटा में 4, इधर ही सोल्व कर देते हैं। y बराबर -12 बटा 4, इसको काटेंगे तो y बराबर 4 × 3 = 12, तो माइनस में कितना है 3 आया। अतः x के मान 2 और y के मान -3, और ये रहा आपका आंसर। एक बार देख लीजिए x का मान 2 और y के मान -3 था कि नहीं, आप खुद सेटिस्फाइड हो जाइएगा। x के मान 2 और y के मान -3। ठीक है, तो ये था, दोनों विधि से आप क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। और आपको कौन सा विधि उपयुक्त लगा है, या तो विलोपन या प्रतिस्थापन, जो आपको आसान लगा है वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि दोनों में बेहतर कौन। तो ये अभी हम इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि पहला सवाल में 4 गो था, 4 दूनी 8 गो हो गया दोनों विधि से। अब अगले वीडियो में हम आपको सवाल नंबर 2 से लेके आगे कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।